यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ आज की दृष्टि से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन भारत के बौद्धिक इतिहास को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश के सभी प्रतिष्ठित विद्वान विदेश जाने के लिए सर्वथा उत्सुक रहते। शास्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य विद्वान देश विदेश जाते रहते हैं। जो जितना विदेश जाता है वह उतना बड़ा विद्वान कहलाता है। तो इस दृष्टि से यह विषय आज बहुत प्रासंगिक नहीं, लेकिन ऐतिह्य की दृष्टि से, चिंतन परंपरा की दृष्टि से कि भारत में क्या यही चिंतन था कि विदेश यात्रा वर्जित है। आज भी कुछ लोग कह देते हैं कि विदेश यात्रा वर्जित है। मुझे बौधायन धर्म सूत्र, जो बहुत ही अत्यंत प्राचीन माना जाता है, जिसमें बौधायन ने लिखा 5 बातें हैं जो उत्तर और दक्षिण में भेद है। तथुत्तरतः दक्षिणतः समुद्र संयानम सीधुपानम, ऐसे करके 5 विषय रखे। कहे कि ये उत्तर में वर्जित है लेकिन दक्षिण में वर्जित नहीं। उत्तर के लोग कहते हैं कि समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन दक्षिण के लोग कहते हैं कि समुद्र यात्रा में कोई दोष नहीं है। ये बौधायन धर्म सूत्र में चर्चा हो रही। वहीं पर एक पक्ष आता है, जैसे मातुली कन्या का विवाह दक्षिण में वर्जित नहीं है लेकिन उत्तर में वर्जित है। तो वहां लिखा है क्या, यदि जो उत्तर में वर्जित है वह उत्तर वाला व्यक्ति दक्षिण में आ जाए तो दक्षिण में वो सब उसके लिए स्वीकृत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, दक्षिण के जो नियम है वो दक्षिण के लोगों के लिए है। उत्तर वाला आके दक्षिण में रह जाए इससे उसके लिए ये नियम शिथिल नहीं हो। वहां पर इस पर चर्चा है। और समुद्र संयान की बात है तो समुद्र यात्रा का वहां वर्णन है। दूसरा, हमारे देश में बहुत सारे व्यावसायिक लोग देश देशांतर में जाते थे, जिसकी चर्चा गौतम धर्म सूत्र में लिखा है कि यदि आप ऋण देते हैं और सामुद्रिक माने समुद्र यात्रा करके बिजनेस करने कोई जाता है और एक जंगल में जा करके बिजनेस करता है, वो आता, उसके लिए यदि ऋण लिया है तो कितना ब्याज बढ़ाना चाहिए। तो हाँ, उन्होंने 20% का ब्याज दिया है कि जो लोग समुद्र यात्रा करके दूर देशों में जा करके व्यवसाय करते हैं तो उनको 20%, 100 रुपया पर 20% का ब्याज लगेगा। तो उन्होंने कहा भाई इतना ब्याज क्यों, जब 2, 3, 4% ही ब्याज है अधिकतम, तो यहाँ इतना ब्याज क्यों। तो उन्होंने कहा कि जो समुद्र यात्रा करके व्यवसाय करने जाते हैं वह अधिक धन की प्राप्ति के दृष्टि से जाते हैं। तो जब अधिक धन कमाएंगे और जिससे जिससे लोन लेकर के जाते हैं तो उसका लाभ लोन देने वाले को भी मिलना चाहिए, इसलिए अधिक रेट पर उनको ऋण देना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि यदि समुद्र यात्रा में गए व्यवसाय करने और नौका डूब गई तो वह व्यक्ति पुनः वापस तो आएगा नहीं, तो मूल धन की हानि भी है। तो बहुत रिस्क है इस तरह के लोन देने में। तो इस तरह के लोन पर ब्याज अधिक लगना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि
हमारे जो अत्यंत प्राचीन धर्म सूत्र हैं, गौतम है, बौधायन है, आपस्तंभ है, इन धर्म सूत्रों में भी ये चर्चा है। पंचतंत्र है, इन सब ग्रंथों में समुद्र यात्रा की चर्चा है। और त्रैवर्णिक लोग जाते थे, व्यवसाय करने वाले लोग जाते थे और दूर देशों में जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का भी हमारे यहाँ प्रमाण उपलब्ध है। दूसरी बात, विष्णु पुराण का पहला अंश और पहला चैप्टर, वहां स्वयंभू मनु की चर्चा है। और स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में से 3 पुत्रों को राज्य कार्य में कोई रुचि नहीं थी, योग पारायण थे। 7 पुत्र जो राज्य कार्य में रुचि रखते थे, तो उनको एक एक द्वीप दिया। स्वयंभू मनु ने एक द्वीप दिया, जैसे आग्निध्र को जम्बू द्वीप दिया। ये सब समुद्रांतरिता द्वीपा, इस समुद्रों से अलग किए जा रहे वाले द्वीप थे। और सब द्वीपों पर यहाँ के लोग गए, अपना अपना साजो सामान सज्जा और लोगों को लेकर के अलग अलग द्वीपों पर स्वयंभू मनु के पुत्र गए। तो यदि समुद्र यात्रा वर्जन रहता तो नहीं जाता। दूसरा, भारतवर्ष। भारतवर्ष की जो सीमा थी, भारतवर्ष के 9 खंड थे, 9 भेदान निशाम। भारतस्यास्य वर्षस्य 9 भेदान निशामय, 9 भेद। और सारे 9 भेद जो थे भारतवर्ष के, वो समुद्रांतरिता द्वीपा थे, सब समुद्र से अलग अलग थे। तो इस प्रकार से जो भारतवर्ष की जो सीमा थी, जम्बू द्वीप की जो सीमा थी, अन्य द्वीपों की सीमा थी, और सब अपना ही देश था। उन द्वीपों में लोग जाते थे, काम करते थे, अध्ययन करते थे, प्रचार करते थे। इतना जरूर कहा विष्णु पुराण ने कि भारत भूमि इतनी महत्वपूर्ण है, भारतवर्ष की कर्म भूमि रियम, ये कर्म भूमि है। अन्यास्तु भोग भूमय, और अन्य भूमियां भोग भूमियां है। वहां वहां वर्णाश्रम धर्म नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में ये सब स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिम लभते नरः, तो यहाँ वो स्थिति थी। फिर भारतवर्ष के जब 9 भेद हुए, उसमें से एक भेद था भरत। अयम तु नवमो द्वीपः, वो कन्याकुमारी से गंगा या प्रवाहावधि वाला जो था, उसको अयम तु नवमः, ये 9वां खंड था, जिसको आजकल हम लोग इंडिया या साउथ एशिया कहते हैं, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब अलग हो गए। उसको भरत खंड, कुमार खंड या कुमारिका खंड कहते थे। इसमें भी सीमाएं जो हैं ये थोड़ी अलग अलग हो गई। ये बात कहां से आ गया कि समुद्र यात्रा करने पर प्रायश्चित करना पड़ेगा? ये सारी स्मृतिकारों ने ये विचार रखे। ये विचार कहां से आया? तो जब भारतवर्ष के मनु ने मनुस्मृति में भारतवर्ष के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ हैं कि कितने भारतवर्ष के अंदर कितने क्षेत्र हैं। 365 प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा है। जैसे आजकल हम कहते हैं अंग वंग गुजरात मराठा, ये सारे भारत के क्षेत्र हैं। उसी तरह से आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, पश्चिमावर्त, इस सारे क्षेत्रों की चर्चा पुराणों में है, तंत्र ग्रंथों में है, स्मृति ग्रंथों में है। उसी में आर्या यत्र आवर्तन, श्रेष्ठ लोग जहां बार बार आवर्तन करते हैं, माने जैसे कोई एक परिवार में आचार की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ,
क्योंकि आचार बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार हीनम न पुनंति वेदा। और इसीलिए धर्मशास्त्र के 3 प्रमुख विषयों में से एक विषय आचार है। और एक परिवार में आचार संपन्न व्यक्ति है, पूरा संध्या वंदन आदि करता है, उसके जनरेशन 3-4 जनरेशन यदि इस प्रकार का आचरण करता है तो वह श्रेष्ठ कुल है, श्रेष्ठ परिवार है। उसी तरह से ऐसे क्षेत्र बन गए जिन क्षेत्रों में आचार की दृष्टि से श्रेष्ठ लोग रहते थे, और वो श्रेष्ठ लोग दूर देशों में यात्रा नहीं करते थे। जैसे कोई चला जाए वंदे भारत नहीं, राजधानी से चेन्नई चला जाए, चेन्नई जा रहा है राजधानी से, तो राजधानी में 24-26 घंटे लगेंगे। तो 24-26 घंटे संध्या तर्पण स्नान इत्यादि नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो उसका भोजन जलपान जिस तरह से विधान है उस विधान से नहीं हो सकता। तो न करने से, इसीलिए बताया गया कि आपद धर्मों की चर्चा की गई कि ऐसी स्थिति हो तो आप ऐसी मर्यादा में रह सकते हैं। यही बात कि अन्य देशों में जाने पर हम अपने आचरण का पालन नहीं कर सकते, स्नान संध्या इत्यादि का हम अच्छी तरह से परिपालन नहीं कर सकते। इसलिए यदि कोई स्नान नहीं करता है तो अशुद्ध हो जाता है। तो इतने कर्म नहीं करेगा तो अशुद्ध होगा ही। इस दृष्टि से लोग कहते थे कि वहां जाने का, हम कहीं यात्रा नहीं करते हैं। कारण यात्रा इसलिए नहीं करते कि हम अपने नित्य कर्म का परिपालन नहीं कर सकते थे। यह धीरे धीरे समाज में ऐसे हो गया कि समुद्र यात्रा करने से महापाप लगता है। और ये बात ओझा जी उस जमाने में यहाँ तक कहा जाता है, किसी ने बताया था, इतनी व्यवस्था करने के बावजूद माधव सिंह जी एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। कोई ना कोई उसमें कोई कारण कुछ बताया गया, उस कारण से शायद मुझे जहां तक ध्यान है कि उस कारण ये बताया गया कि एक महाराजा दूसरे महाराजा के राज्याभिषेक में शामिल नहीं होता है। इस तरह का कोई उस समय वहां लंदन में जा करके कोई बात प्रस्तुत कर दिया, तो इसके कारण लंदन जा करके भी वहां उपस्थित नहीं हो सके। तो अब स्थिति ये है, वर्तमान काल में छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, आजकल तो सब छिन्न मूल हो गया है। कोई अपने नित्य धर्मों का, नित्य कर्मों का परिपालन नहीं करता। ऐसी आप सोचिए, बहुत छोटी सी बात है समुद्र यात्रा की। आज तो हम लोग गौरव के साथ बताते हैं कि हम जो है फला फला देश में संस्कृत के ऊपर, धर्मशास्त्र के ऊपर व्याख्यान करके आ रहे हैं, वहां के लोग जाते हैं, वहां के लोग आते हैं, ये सब हो रहा है। इसी तरह का एक प्रसंग कि देखिए 100 वर्षों में हमारी क्या स्थिति हो गई है, ये हम बता रहे हैं। एक उदाहरण और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वह उदाहरण काशी का है। काशी में ये बात एनी बेसेंट अंक, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रज्ञा में छपा हुआ है, प्रज्ञा अंक एनी बेसेंट का अंक है, उसमें ये बात छपी हुई है। उसके लेखक हैं सीताराम चतुर्वेदी जी। और सीताराम चतुर्वेदी जी बताते हैं, लिखते हैं उसमें कि जो हिंदू कॉलेज था एनी बेसेंट ने बनाया था, उस महाविद्यालय, उस स्कूल में अभी भी वो जगह है, वो स्कूल है। तो उस मुख्य द्वार पर
प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी का एनिवर्सेंट स्वागत अभिनंदन करके उनको विद्यालय में प्रवेश कराती थी। और उस विद्यालय के प्रांगण में अच्छी बहुत सुंदर प्रार्थना होती थी। और उस समय प्रार्थना के समय सब विद्यार्थी एकत्रित होते थे और प्रार्थना के बाद अपने अपने कक्ष में अध्ययन के लिए जाते थे। उसी समय किसी एक विद्यार्थी को किसी अध्यापक ने 2-3 चपेटिका लगा दिया, किसी कारणवश, को भी जो भी कारण हुआ हो। और एनी बसेंट अपने कक्ष में बैठी थी और वहीं से देख रही थी कि एक अध्यापक ने एक छात्र को चपेटिका लगा दिया। तो फिर उस अध्यापक को उन्होंने बुलाया और बहुत नाराज हुई। और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि आज आपने एक राम को मार दिया, एक कृष्ण को मार दिया, एक गौतम बुद्ध को मार दिया। इनके कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक छात्र में राम बनने की का सामर्थ्य है, गौतम बुद्ध बनने का सामर्थ्य है, महावीर बनने का सामर्थ्य है। आप उस बालक को आपने मार दिया, अब आप अध्यापक बनने योग्य नहीं। उनका एकदम दृढ़ अवधारणा थी कि जो अध्यापक कक्षा में मुस्कुरा नहीं सकता है, जिस दिन हंस नहीं सकता है, प्रसन्नता पूर्वक रह नहीं सकता है, जिस दिन उस दिन उसको विद्यालय नहीं आना चाहिए। गुस्से में और गंभीर चेहरा लेके कक्षा में नहीं जाना चाहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, करुणा से परिपूर्ण अध्यापक होना चाहिए। तो उन्होंने उनको कहा कि आप अध्यापक बनने योग्य नहीं है, आप 2 काम कर सकते, या तो आप पुलिस की नौकरी कर लीजिए या तो चाय की दुकान खोल लीजिए। और फुटनोट में सीताराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि उस समय काशी में 2 चाय की दुकान थी। एक चाय थी कैंट क्षेत्र में, रेलवे स्टेशन के पीछे कैंट क्षेत्र है जहां पर सैनिक रहते थे, अंग्रेज सैनिक ज्यादा वहां रहते थे या इंडियन सैनिक रहते थे। तो वहां उस क्षेत्र में एक चाय की दुकान थी जहां अंग्रेज सैनिक आके चाय पीते। और दूसरी चाय की दुकान बनारस में दशाश्वमेध घाट के पास थी। और उस दशाश्वमेध घाट के चाय की दुकान पर बंगाली टोला में रहने वाले बंगाली लोग आके चाय पीते थे। और यदि बनारस का कोई आदमी चाय पीता था तो छुप छुप के पीता था कि कोई देख न ले कि ये चाय पी रहे। 1905 या 4 की ये बात है। और आज देखिए, घर घर कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में चाय न बन रहा हो। तो इस प्रकार से आचार व्यवहार में हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। और ये परिवर्तन स्वाभाविक, धर्मशास्त्रियों ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया, लिखा है, अथ समयाचारिकान धर्मान व्याख्यास्याम। ये आपस्तंभ धर्म सूत्र का पहला सूत्र है, अथ समयाचारिकान धर्मान व्याख्यास्याम। तो वहां पूछा गया, टीकाकार ने कहा कि समयाचारिक किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा समय पौरुषेयी व्यवस्था। समय उसे कहते हैं जो पौरुषेयी व्यवस्था हो, पुरुष निर्मित व्यवस्था। जो हमारे कुल धर्म है, लोक धर्म है, ये सारे पुरुष निर्मित, व्यक्ति निर्मित व्यवस्थाएं। और व्यक्ति निर्मित व्यवस्थाएं सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक नहीं। ये किसी क्षेत्र में चलती हैं, किसी क्षेत्र में नहीं चलती हैं, कभी चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं, कभी बदल जाती हैं। क्योंकि समय समय पर धर्मशास्त्रकारों ने नई नई व्यवस्थाएं दी हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा काल आया था जब
हमारी चीजें संकुचित होने लगी, संकोच होने लगा था। हमारे किसी कारणवश, किसी राजनैतिक कारणवश, किसी आर्थिक कारणवश हमारे धार्मिक आचारों में परिवर्तन हो गए। आज देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। जहां पर हम कहते हैं, धर्म मीमांसा में विचार कर रहे थे, यजेत सर्व स्वर्ग कामः, कहा यद्यपि अविशेषेण उक्तम। यहाँ कोई यज्ञ करने का अधिकारी नहीं बताया गया है, सबके प्रति सब लोग यज्ञ कर सकते हैं। यजेत स्वर्ग कामः, यहाँ किसी के लिए कहा नहीं गया है कि कौन यज्ञ कर सकता है, कौन यज्ञ नहीं कर सकता। यद्यपि राजसूयम में कहा गया, राजा राजसूय न स्वराज्य कामो यजेत, तो राजा राजसूय यज्ञ कर सकता है, न तो क्षत्रिय मात्र। क्षत्रिय मात्र के लिए यज्ञ नहीं है, केवल राजा के लिए यज्ञ है। ये अधिकारित्व तो वहां निर्धारित किया गया, लेकिन यजेत स्वर्ग काम में तो अधिकारित्व तो नहीं है। तो यहाँ कैसे? तो इन्होंने कहा कि अध्ययन जो किया है उसी के प्रति ये विद्या, क्योंकि वही यज्ञ कर सकता है, वही मंत्र पढ़ सकता है, वही निर्देश समझ सकता है। तो वेद पढ़ा हुआ एक व्यक्ति ही यज्ञ कर सकता है। अब आज देखिए, धार्मिक से एक धार्मिक लोग व्यक्ति हैं जो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और मंत्र कोई दूसरा पढ़ रहा है, यज्ञ कोई दूसरा कर रहा है, केवल हम हाथ जोड़ के बैठे हैं। इस तरह का यज्ञ विधान न किसी श्रौत सूत्र में लिखा है, न किसी धर्म सूत्र में लिखा है कि यजमान तूष्णिम हाथ जोड़ के बैठा रहेगा। एक से पढ़े लिखे योग्य भारतीय जनता की शिक्षा संस्कृत बिना अधूरी है, इसीलिए संस्कृत की शिक्षा सबके लिए जरूरी है। यदि हम अपना धार्मिक आचार विचार करना चाहते हैं तो भी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए था। आप सोचिए, उस जमाने में उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था जो वेद न पढ़ा। अब आज तो बिना वेद पढ़े लोग यज्ञ कर रहे हैं, ये किस धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है? इसलिए समय के अनुसार, काल के अनुसार चीजें बदलती रही हैं, बदल रही हैं, और धर्मशास्त्र और आचार व्यवस्था में हमारे धर्मशास्त्रियों ने लोक को देखकर लोक के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। यद्यपि स्वाध्यायोध्येतव्य, सबको स्ववेद शाखाया गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हम लोग वेद से दूर चले जा रहे हैं। वैदिक अध्ययन नहीं, वैदिक कर्मकांड नहीं, अपने आचार विचार नहीं, ऐसी आचार विचार से हमारा जो समाज रहित होते जा रहा है। तो हम मनु की स्मृति के श्लोक का क्या करेंगे? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। ये सारे आदर्श पुनः प्रतिष्ठापित हो, पुनः हमारे भारतवर्ष में यह पुनः यह व्यवस्था बने। सब लोग अपने अपने नियत कर्मों को करें। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके ओझा जी ने विस्तार से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की चर्चा की है। सारे स्मृति वचनों को उठाया भी है और उनका समाधान भी किया है कि इन विषयों को कलिवर्ज्य, ये कलयुग में इनकी वर्जना है, ये नहीं करना चाहिए। अब तो रोज कलिवर्ज्य बहुत सारे विषय आते हैं। धर्मशास्त्र विष्णु पुराण का जो छठा अंश है, उस छठे अंश में कलि धर्म का वर्णन विस्तार से किया गया। हर पुराणकारों ने कलि धर्म, कलिवर्ज विषयों का वर्णन किया है। आज पुनः यह आवश्यकता है। आधुनिक काल में अनेक धर्मशास्त्रियों ने
अनेक ग्रंथ लिखे हैं और उनको ध्यान में रख करके हमें इन विषयों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए और अपने भारतीय समाज को, एक हमारे भारतीय समाज का जो आदर्श है, जो आचार प्रधान हमारा जो देश है, उस आचार की पुनः प्रतिष्ठा हो, पुनः भारतीयता प्रतिष्ठित हो, पुनः भारतीयता की ओर हम लोग चलें। इन सब विषयों को ध्यान में रख करके इस विषय पर हम लोग 7 दिन तक समग्रता से विचार करेंगे कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण विषयों को धर्मशास्त्रियों ने विचार किया है। यह उसी में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्र यात्रा का था, जो वर्जित नहीं था, वर्जित जैसा हो गया था। इसलिए उन विषयों को हम समझेंगे और इस पर विचार करेंगे।